तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने एक नए स्मार्टफोन के बारे में जो कि अपकमिंग है और आपको बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है हॉनर प्ले 5 विटेलिटी एडिशन। नाम तो काफ़ी ज़्यादा लंबा दिया गया है। तो हॉनर प्ले 5 विटेलिटी एडिशन आपको स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसके फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। फिलहाल में स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च कर दिया गया है और बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और कब तक आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा या फिर किस प्राइस के साथ लॉन्च किया गया है और किस प्राइस के साथ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, पूरा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको तो पता है आपको इस चैनल में हमेशा फ़ोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यहाँ से स्टार्ट एंड लेट्स गो। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन के डिस्प्ले की। और अगर आप मेरे को बताएं कि आप लोग सोच रहे होंगे, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं किसी भी स्मार्टफोन के बारे में अगर बताता हूँ तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ डिस्प्ले से, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबसे पहले डिस्प्ले को बताना चाहिए, क्योंकि मेन जो होता है डिस्प्ले ही होता है। सब काम उससे ही होते हैं। अगर डिस्प्ले ख़राब हो या फिर डिस्प्ले ख़राब हो गया तो फ़ोन का कोई भी काम नहीं। तो सबसे मैंने डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो डिस्प्ले के बारे में यहाँ भी मैं शुरुआत करूँगा डिस्प्ले से ही। तो सबसे पहले स्मार्टफोन आपको 6.67 इंच का एचडी पैनल वाला आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 Hz का दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन में आपको 1376x1080 का रेजुलेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11 पर काम करता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको 900 प्रोसेसर का मीडियाटेक डायमेंसिटी दिया गया है। मतलब गेमिंग अगर करते हो तो स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, काफ़ी स्मूथ गेमिंग कर सकते हो और कोई बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी कुछ स्मार्टफोन होते हैं ना जिनमें गेमिंग करते हैं तो सही से नहीं चलते, बट इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग करते वक्त, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिया गया है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो कैमरा कलेक्शन फ्रंट का भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिया गया है, जिसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। कैमरा कलेक्शन बैक और रियर में दोनों कैमरा कलेक्शन सही है। ठीक है, मतलब कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हम कैमरा कलेक्शन में कि कैमरा कलेक्शन इसका कैमरा काफ़ी ज़्यादा कम दिया गया है। बहुत ही अच्छा कैमरा कलेक्शन है। और कैमरा कलेक्शन के लिए अगर स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो कुछ दिन का इंतजार करो, परचेस कर लेना। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप की। तो साथ ही स्मार्टफोन में आपको 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 66 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। हाँ, डिस्प्ले मतलब बैटरी बैकअप थोड़ा मतलब सही है, मैं नहीं बोलूँगा कि सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मेरे को थोड़ा कम लगा यार। अगर 5000 mAh की बैटरी होती तो मज़ा आ जाता। 4300 mAh की बैटरी है। 4300 mAh की बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा सही होती, क्योंकि मैंने फ़ोन यूज़ किया था जिसमें 4300 mAh की बैटरी थी तो काफ़ी ज़्यादा सही चलती थी। एंड इसके अलावा स्मार्टफोन सबसे अच्छी बात है कि 66 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको दिया गया है, जो कि कंपनी क्या कहना है कि 40 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में ये स्मार्टफोन में वो 100% चार्ज हो जाता है। 0 से लेकर 100% सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट में। तो चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्मार्टफोन में आपको 8GB प्लस 128GB, इसके अलावा 8GB प्लस 256GB, 2 स्टोरेज के साथ आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। और 2 स्टोरेज के साथ आईनो लॉन्च भी किया जाएगा। तो स्टोरेज भी मतलब काफ़ी कम नहीं है। और अगर आप लोग, हाँ ऐसा कि 8GB वाला जो स्टोरेज होगा काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा और आप चाहते हो सस्ते में, तो आप लोगों के लिए लगभग अंदाज से 4GB या 6GB वाला भी स्टोरेज इंडिया में लॉन्च किया ही जाएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, जो कि नॉर्मल हो गया है आजकल। हर स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया जाता है। या फिर हम वो फ़ोन 11-12 हज़ार की रेंज में अगर हम खरीदें तो हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है। यहाँ तक कि मैंने अभी ये परचेस किया पोवा एंड Y21, तो इनमें भी मुझे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिला। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट तो आम हो गया है, सब में आता है, तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है। ठीक है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, USB टाइप सी दी गई है, NFC दी गई है, ब्लूटूथ दिया गया, वाईफाई दिया गया, 5G कनेक्टिविटी है और 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। कनेक्टिविटी फीचर जो भी होते हैं वो सारे दिए गए हैं, कनेक्टिविटी फीचर एक भी कम नहीं किए गए हैं, सारे कनेक्टिविटी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कलर कलेक्शन की। तो स्मार्टफोन ब्लैक और ब्लू, फिलहाल में अभी 2 ही कलर सामने आए हैं जो कि चाइना में लॉन्च किए गए, और अभी तक जो भी सामने कलर आ रहे हैं वो 2 ही कलर सामने आ रहे हैं, ब्लैक और ब्लू। हालांकि इसके और भी कलर लॉन्च किए जा सकते हैं, पर मेरे को नहीं लगता कि हॉनर लॉन्च करेगा, क्योंकि आपने तो देखा होगा कि हॉनर अलग अलग कलर के स्मार्टफोन ज़्यादातर लॉन्च नहीं करता, 1-2 कलर लॉन्च करता है जो कि काफ़ी मतलब सही हो। तो इसका ब्लू और ब्लैक है, और इसके अलावा भी और भी कलर लॉन्च हो सकते हैं, बट मेरे को लगता है कि यही कलर में इंडिया में आपको देखने को
मिलेगा। और आप बात करते हैं कि इंडिया में आपको देखने को कम मिलेगा, तो यार इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको फिलहाल में चाइना में तो लॉन्च कर दी गया है, इंडिया में आपको नवंबर या फिर दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 1-2 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा 100%। 1 महीने का करना पड़े या 2 महीने का करना पड़े, बड़े आपको इंतजार करना पड़ेगा। और आप अगर इस स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड है, आप परचेस करना चाहते हो, तो आप इसका वेट कर सकते हो, वरना मत करो। और भी बहुत से फ़ोन है अच्छे 5G जो आप परचेस कर सकते हो कम प्राइस में। तो आप लोग अगर चाहते हो तो परचेस कर सकते हो। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस स्मार्टफोन के बारे में आपको इंतजार करना ही चाहिए, 1-2 महीने का इंतजार कौन करेगा भाई। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं पे डीएन। बट आप लोग मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि आपको हॉनर के स्मार्टफोन पसंद आते हैं या नहीं, और आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको भी पता है आपको चैनल पर ऐसा फोन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं पे डीएन। आज के लिए बाय।